बांकी मोंगरा के मोंगरा ग्रामवासी ने शासकीय जमीन पर कब्जा करने का लगाया आरोप। पटवारी सहित अन्य लोग शामिल। जिले के बांकी मोंगरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मोंगरा बस्ती के ग्रामीणों ने नगर निगम के सामने शासकीय जमीन को कब्जा करने का आरोप लगाया है, जिसमें मोंगरा पटवारी एवं आरआई पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोंगरा निवासी फिरोज आनंद के साथ मिलकर गाँव के लोगों को बिना सूचना दिए जमीन नापा जा रहा है, साथ ही शासकीय जमीन को कब्जा कर बेचा जा रहा है। इस दौरान हमारे संवाददाता ने ग्रामीणों के जानकारी के अनुसार इस संबंध में पटवारी व मोंगरा निवासी फिरोज आनंद से जानकारी लिए, तो सुने उन्होंने क्या कहा। बाकी मोंगरा से विमल कुमार की रिपोर्ट। मैं ठाकुर गजेंद्र सिंह मोंगरा बस्ती वार्ड क्रमांक 63 का निवासी हूँ। किस वजह से आप लोग एकत्रित हुए? यहाँ ये आप देख रहे हैं सामने में नगर निगम के सामने की ज़मीन है, इसके पीछे मेरा ज़मीन है 173 खसरा नंबर की ज़मीन है। यहाँ आज अचानक कल शाम को गांव का ही कोटवार आकर के मुझे सूचना दिया कि आपके ज़मीन के बगल में जो ज़मीन है उसका नक्शा कट रहा है। मैंने पूछा कि आदेश दिखाइए, तो बोला कि कोई आदेश नहीं है। उसके बाद पुनः मैंने तत्काल पटवारी को फ़ोन किया, आदेश के तहत आप आ रहे हैं, नहीं लोग ऐसे ही आ रहे हैं। और आज के डेट में उड़ाया तो गांव में मैंने मीटिंग ली, सभी बुजुर्ग लोग यहाँ पे आपके सामने खड़े हैं, सबको मैंने बताया कि वहाँ की भूमि है और कुछ गलत तरीके से मिली भगत करके एक दलाल नुमा व्यक्ति फिरोज करके वो कब्जे के नियत से इस जमीन का नक्शा कटवाना चाह रहा था। हम गाँव वालों ने इसका विरोध किया। लोगों ने सामने में आपको बताया, लोगों ने 60 से 70 साल तक इस जमीन पे किसी का कब्जा नहीं है और रिकॉर्ड अनुसार ये सरकारी जमीन है। तो ये जो गलत तरीके से पटवारी आरआई और जमीन दलाल मिल करके सरकारी जमीन का जो है बिक्री करना चाह रहे हैं, फर्जी तरीके से अपने नाम में हस्तांतरित करवा के दूसरे की जगह जमीन को कब्जा करने की नियत से ये पूरा खेल खेला जा रहा है। ये कौन सा वार्ड आता है? ये वार्ड क्रमांक 63। आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि ये शासकीय भूमि पे इस तरीके से पटवारी और कुछ जमीन दलाल मिल करके पूरे मोंगरा बस्ती की जमीनों का बंदरबाट कर रहे हैं। आपको बता देना चाहता हूं कि इसी मोंगरा बस्ती में कॉलेज और चिकित्सालय का निर्माण होना है, तो लोगों की नीयत गड़ी हुई इस गांव की जमीन के ऊपर और इसी का फायदा उठाकर ये जमीन के दलाल और यहाँ के जो पटवारी हैं ये मिल करके छोटे छोटे गरीब आदिवासी मूल किसानों की जमीन पे डाका डाल रहे हैं। और किसान हैं जो कि जमीनों के बारे में उनको वाजिब में नॉलेज नहीं है, ये पेन पेपर में इधर का उधर जमीन करके फर्जी तरीके से काफ़ी जमीनों को बेचा गया है। मैं तो कलेक्टर साहब से निवेदन करूँगा। कितने लोग शामिल है दलाली में? कितने लोग शामिल है? दलाली में 2-3 लोग हैं। एक जानकारी देखने में आता है हमको फिरोज नाम का व्यक्ति है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि दोनों यहाँ एक पटवारी सुनीता कंवर के यहाँ पदस्थ है, काफ़ी लंबे समय से वहाँ पदस्थ है और पूरा काम उसका पति यहाँ बैठ करके करता है। और आरआई वो भी काफ़ी लंबे से पदस्थ है। तो ये शासन से भी निवेदन चाहूँगा कि पिछले साल के अंतर्गत जितनी भी ज़मीनें इस मोंगरा बस्ती में रजिस्ट्री हुई है उन ज़मीनों का लेखा जोखा निकाला जाए, क्योंकि इन किसानों की ज़मीन को लूटपाट किया गया। ये फिर मैडम, मामला क्या आप लोग के ऊपर आरोप लग रहे हैं, क्या बात सही है? नहीं, वो गलत है। हम लोग फिरोज के कहने पे मौका में गए थे नाश्ते पटाखन करने के लिए। आरआई मैडम और मैं थी और पूरे गांव वाले को मौखिक रूप से सूचना दिया गया था। गजेंद्र ठाकुर को भी पर्सनली सूचना दिया गया था वहाँ पे, और हम लोग मौका वेरीफाई करने के लिए ही गए थे कि मतलब जो फिरोज जो बोल रहा है मौके में उसका ज़मीन मौके में है या नहीं है, बस यही वेरीफाई करना था। गाँव वाले के बताए अनुसार ही हम लोग फिर वहाँ पर नक्शा पटाखन का कार्य नहीं किया गया। गांव की आरोप है कि इससे पहले भी आप 1-2 बार जाकर फिरोज और कुछ दलालों के साथ जो है नापाजोपी कर चुके हैं। नहीं, वो न्यायालय का आदेश था, उसमें तहसीलदार से पूछे अनुसार उसमें मौका में जांच किया गया था, उसके लिए गए थे। मौका वहाँ पे नापा नहीं गया था। आज भी ग्रामीण जब पहुंचे तो कुछ आप लोग से सवाल किए तो संतुष्टजनक जवाब नहीं दिया और वहाँ से आप लोग रिटर्न हो गए, क्या बात सही है? नहीं, हम लोग वहाँ पे बताए थे कि हम लोग मौके ही नक्शा पटाखन करने गए थे और गांव वाले की उपस्थिति में हम लोग करेंगे करके फिर उससे बोला गया था। उसी के लिए हम लोग गाँव को पूरा सूचना थे, बस राखी हम लोग। आज जो है ग्रामीणों से आप लोग साथ किस तरीके से बातें हुई है? बात तो हमारी ज़्यादा नहीं हो पाई है वहाँ ग्रामीणों से, बस यही मौका में फिरोज का कब्जे से संबंधित हम लोग जानकारी पूछे हैं है कि नहीं, लेकिन वहाँ गाँव वाले बोले कि यहाँ 70 साल से किसी का कब्जा नहीं देगा, तो ये शासकीय जमीन की जाती है, कि हमारे द्वारा नक्शा पटाखन का कार्य नहीं किया गया। आपके रिकॉर्ड में क्या निकला मैडम? फिरोज के नाम से है ज़मीन 194/1 जमीन, बाकी उसका कब्जा क्लियर नहीं है कि कहाँ पे है। और जहाँ पे वो बता रहे हैं वहाँ पे गाँव वाले के बताया अनुसार वो शासकीय जमीन है। ठीक जी, मैं बांकी मोंगरा ब्लॉक युवा कांग्रेस से सचिव हूँ जी। नाम बताइए। फिरोज आनंद नाम है जी। फिरोज आनंद जी, आपको ग्रामीण जो है आरोप लगा रहे हैं कि आप पटवारी आरआई के साथ मिलकर शासकीय जमीन को कब्जा करके बेच रहे हैं, इस बात में आप क्या कहना चाहेंगे? इस बात में मैं साफ कहना चाहूँगा कि 1 इंच भी अगर हम सरकारी जमीन में काबिज होंगे तो हमारे ऊपर तत्काल कार्रवाई किया जाए, है ना।
और जैसे भी वो आरोप लगा रहे हैं शासकीय भूमि का, वो स्वयं शासकीय भूमि में काबिज हैं। जो आरोप लगाने वाले व्यक्ति स्वयं शासकीय भूमि में काबिज हैं और हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हमारा अगर कहीं 1 डिसमिल भी है यार, एक भी कुछ जमीन होगा जी, तो बिल्कुल हम यानी सजा के पात्र हैं। बताइए। कल जो ग्रामीण आरोप ये भी लगा है कि पटवारी आरआई और आप लोग पहुंचे थे, तो ग्रामीण जो है आप लोग से सवाल किया, लेकिन आप संतुष्ट जवाब नहीं दिए और बेनन वापस लौट गए। ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें खाली गजेंद्र सिंह ठाकुर करके जो नामक व्यक्ति है, ग्राम के ग्रामीणों को बहला फुसला कर गलत सूचना, गलत जानकारी, अंधभक्ति का पूरा उनका कार्य खेला चलता है। देखिए, एक आम किसान भूमि में पटवारी को अपनी जो नामी जमीन है उसमें वो 10 बार ला सकता है। जैसे कि मेरा रिकॉर्ड में भूमि दर्ज होना पाया गया है कि मेरे दर्ज है, मैं अपने ज़मीन में आज लाऊं कल लाऊं, पटवारी आरआई को, वो मेरी समस्या है जी। ग्रामीणों ने ये भी जी। बताया है कि आप बिना सूचने के आप पटवारी के माध्यम से आप लोग नापाजुकी करते हैं। जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ग्राम कोटवार से आप पूछ लीजिए। उन्होंने सुबह जाके गजेंद्र ठाकुर जी को बोला कि आप आइए, वहाँ पर मौका निरीक्षण के लिए पटवारी आरआई जा रहे हैं और ग्राम के सभी संबंधित वरिष्ठ जनों को भी बोला गया कि आप भी चलिए, कि वहाँ पर मौका मुआयना के लिए अपना पटवारी आरआई अपने जा रहे हैं। आपको दलाल घोषित कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? जी जी, दलाली वाली कार्य तो खुद जो आरोप लगाने वाले व्यक्ति हैं वो स्वयं कर रहे हैं। 4 व्हीलर गाड़ी में चढ़ते हैं, अपने आप को भू स्थापित नेता बोलते हैं। और देखिए, भू स्थापित नेता भी और भी अनेक नेता भी हैं जो बेचारे बाइक में सफ़र करते हैं। 4-5 साल से 10 साल से बेचारे लोग संघर्ष कर रहे हैं भू स्थापित के लिए, और ये 2-4 साल हुआ नहीं है कि साल भर में कार ले लिए, कार में घूम रहे हैं। अब उनका तो दलाली स्वयं प्रतीत होता है कि कौन दलाल है और कौन क्या है जी, है ना।